ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि बालों का जल्दी सफ़ेद होना, जो एक एज जैसे 60 के बाद या 50 के बाद लोगों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर जो एजिंग के बाद जब एजिंग होती है। बट मैंने नोटिस किया सडनली तो ये डिस्कस करने का मेरा यहाँ पे आज वीडियो इसलिए रहा, ये टॉपिक प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, बिकॉज आई सडनली नोटिस कि कुछ कोचिंग के बच्चे जो हैं जा रहे थे और सडनली आई हैव सीन दैट कि उनमें से एक लड़का था, उसके जो बाल थे पूरे सफ़ेद हो गए होते, छोटे छोटे बाल थे और इस तरीके से उसमें जितने भी बालों का कलर था वाइट हो गया था, बहुत ही कम ब्लैक बाल बचे थे और उसकी एज ऑलमोस्ट 15 ईयर्स होगी इतनी। तो आई वॉज शॉकिंग और बहुत बुरा लगा मुझे कि इस एज में उस बच्चे के पूरे बाल इस तरीके से वाइट हो गए हैं। तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, व्हाट इज़ द सिचुएशन, क्या कॉज थी, क्या किस तरीके से उसकी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था और वर्सन सिचुएशन इस तरीके से हो गई थी। सो मेरे को बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोचा एक टॉपिक आज डिस्कस करती हूँ। तो बहुत से लोग होंगे जिन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, तो वो अप्रोच कर सकते हैं कि होम्योपैथी में किस तरीके से जो है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, अगर आपके बाल जो हैं एक टाइम से पहले सफ़ेद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो आपको मतलब आपको जब सोशल आप गैदरिंग्स में जाते हैं तो एम्बैरेसिंग आपको लगता है। ऑब्वियसली जो लुक्स होते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, आपके हेयर्स, आपके फेशियल लुक्स, आपकी स्किन कैसी दिखती है, आप हेयर्स मतलब किस तरीके से दिखते हैं, तो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं सोशल। अगर आप एक जगह जाते हैं तो अगर आपकी इन चीज़ों का फिक्शन होता है, लोग टोकने लगते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, तो वो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे ही इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के बारे में और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें उपयोगी होती हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, ताकि आप रिलेट कर पाएँ और आप ये जान पाएँ कि आपको इनमें से कोई एक कारण की वजह से अगर आपको ये दिक्कत है या फिर आप देख रहे हैं एक दो जो बाल हैं अगर आपके इक्का दुक्का है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और यंग एज में लाइक मतलब 10 से 35 साल के लोगों के बीच में ये दिख रहा है, 40 के बीच में दिख रहा है, जहाँ 60 के बाद या 50 के बाद लोगों के बाल जो हैं सफ़ेद होना शुरू होते हैं, तो वो यंग एज में दिख रहा है। तो क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण हो सकता है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको हो सकता है, जैसे मैंने आप बताया कि वो कोचिंग का मैंने बच्चा देखा, हो सकता है बहुत ज़्यादा उसका जो पढ़ाई का प्रेशर है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, दिन रात वो पढ़ रहा है, तो इस वजह से उसको ये रीज़न, तो एक स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक बहुत बड़ा कॉज है कि पेशेंट जो है जेनेटिक फैक्टर, कई बार जेनेटिक भी देखा जाता है, प्री डिस्पोजिशन कॉज ज़रूर हो सकता है कि रिस्क फैक्टर हो सकता है, बट फैमिली में अगर देखा गया कि भाई जल्दी एक एज पे हमारी हर फैमिली में हर मेंबर के हो गए थे, तो वहाँ पर भी एक जेनेटिक फैक्टर भी इसमें आता है। साथ के साथ उसमें ये भी ध्यान देना होता है, ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ही जल्दी हो जाएंगे अगर जेनेटिक फैक्टर है, तो उसमें एक रिस्क फैक्टर भी उससे जुड़ा होता है कि हो सकता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है। स्ट्रेस से तो मतलब आपकी लाइफ में आप उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं। तो स्ट्रेस हो गया, काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, पढ़ने लिखने का काम है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जैसे जिनका प्रोफेशन ऐसा है, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो आप देखेंगे उनके जो बाल हैं वाइट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज उनका जो काम है बहुत ज़्यादा स्टडी का, मेमोराइजिंग करने का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरीके के लोगों में बहुत जल्दी हो जाता है। स्ट्रेस एक कारण हो सकता है। और उसमें देख सकते हैं पेशेंट जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर में कि पेशेंट केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, डाइज लगा रहा है तरह तरह की, और पेशेंट जो है उसमें जैसे बहुत ज़्यादा जो लोग धूप में काम करते हैं, सन या यूवी रेडिएशन के बाद भी हो सकता है, जो उनका काम है बहुत ज़्यादा धूप में काम करना, तो उनके भी बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं यूवी रेडिएशन के इफेक्शन की वजह से, या फिर केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, डाइज यूज़ कर रहे हैं, या जो हीट ब्लोअर्स या ड्रायर्स यूज़ करते हैं तो वो भी इफ़ेक्ट करता है, केमिकल डाइज या पॉल्यूशन भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। और एक सबसे बड़ा कारण है आजकल जो मिनरल और डेफिशिएंसी, जो विटामिन B12 हो गया, आयरन हो गया, या हमारा जो कॉपर हो गया, उसकी डेफिशिएंसी है पेशेंट के आपके बॉडी में, अगर उस मिनरल्स की डेफिशिएंसीज है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। विटामिन B12 इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो आजकल जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं जनरली उनमें ये देखा गया आयरन, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, क्योंकि और भी सिम्टम उससे रिलेटेड आ रहे हैं पेशेंट को, तो वहाँ ये जो है वन ऑफ द कॉज बन सकता है।
कि आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहे हैं। तो साथ के साथ ये सारे कुछ कॉजेज़ थे। तो आपको सबसे पहले आप खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाँ, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आपके कॉजेज़ हो सकते हैं, कि किस वजह से आपको जो है आपके प्रीमेच्योर जो है बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को, कॉज को हटा के उसको वहीं रोक सकते हैं। और साथ के साथ क्या होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आज डिस्कस करूँगी। और ये भी कहना चाहूँगी, आप फुल अगर आपको एक ट्रीटमेंट है, अगर आपको ये दिक्कत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आप होम्योपैथी की तरफ अप्रोच कीजिए। आपकी इस दिक्कत का बहुत अच्छा इलाज होता है, चाहे वो ग्रेइंग ऑफ हेयर हो, फॉलिंग ऑफ हेयर हो, थिनिंग ऑफ हेयर हो, बॉल्डनेस हो, गंजापन हो, सबके लिए मेडिसिन हैं। तो पहली मेडिसिन जो ग्रेइंग ऑफ हेयर प्रीमेच्योर में जो है जल्दी बाल सफ़ेद में ये उपयोगी होती है इस कंडीशन में, मेडिसिन का नाम है एसिड फॉस या फोस्फेरिक एसिड। ये मेडिसिन मैंने बहुत डिस्कस करी है बहुत सारी वीडियो में, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे स्पेयर पे काम करती है। और स्पेयर इसका जो अगर हम बात करें किस तरीके के ये फीचर्स कवर करती है, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और साथ के साथ पेशेंट में ये देखा जा रहा है कि जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं तो उसमें अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा फिजिकल वीकनेस है या मेंटल वीकनेस है। फिजिकल वीकनेस जैसे कि पेशेंट बता रहा है कि मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसमें क्या हुआ कि आपके एसेंशियल विटामिन मिनरल्स सारे चले गए, तो आपको फिजिकल वीकनेस हो गई, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो उसके बाद हो सकते हैं। या फिर आपको कोई बीमारी हो गई थी, मलेरिया हो गया था, डेंगू हो गया था, टाइफाइड कोई बुखार हो गया था, या कोई और अदर बीमारी हो गई थी, उसके बाद से मुझे ये बाल सफ़ेद होने की दिक्कत हो रही है। तो अगर आपको फिजिकल वीकनेस है, जिसमें मैंने बताया कोई भी वीकनेस हो सकती है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था उसके बाद से हो रहे हैं, या फिर जैसे पीरियड जो बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिन्हें पीसीओडी या कोई और बीमारी के तहत बहुत ज़्यादा ब्लड ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उनमें भी ये देखा जाता है। या अनीमिया है तो उनमें भी अगर ये कंप्लेंट है तो उसमें एसिड फॉस या वीकनेस से एसोसिएटेड है। अगर आपका हेयर फॉल का इशू पेशेंट बता रहा है, कमज़ोरी भी महसूस करता है और सिम्टम बता रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। मेंटल वीकनेस की बात रहे कि उसको जब से उसको मतलब उसका काम ऐसा है, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा काम करना पड़ता है कि पूरा मतलब उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उस काम का, और बहुत ज़्यादा स्टडी वर्क उसका बढ़ गया है, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके दौरान, या फिर पेशेंट को फिजिकल कमज़ोरी वीकनेस के साथ साथ मेंटल वीकनेस हुई है, कमज़ोरी हुई है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। बहुत सा पेशेंट बोलता है कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं कर पाती, फोकस नहीं कर पाता, या बहुत ज़्यादा सैड दुखी सा रहता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है, कोई नई चीज़ें याद नहीं कर पाता, लर्न नहीं कर पाता, वीकनेस मेंटल वीकनेस है। तो वहाँ पर भी उसके साथ अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है तो एसिड फॉस, अदरवाइज साथ सिम्टम अगर आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में ये दो सिम्टम, क्योंकि सारे सिम्टम वीकनेस, कमज़ोरी, इन चीज़ों को कवर करती है, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एज अ फर्स्ट लाइन मेडिसिन जो है, सबसे पहले अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग का पेशेंट आता है तो ये मैं पेशेंट ज़रूर करती हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बात रही सेकेंड मेडिसिन की बात, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छी दवा है। सेम अगर बात करें मेंटल स्पेयर पे तो ये ऐसे फोर्स से काफ़ी मिलती है। पेशेंट का इसमें भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, याद नहीं रख पाना, या चीज़ों को दोहराता है, स्पेलिंग्स भी पेशेंट याद नहीं, इस तरीके की मेंटल वीकनेस हो जाती है उसे। पेशेंट अगर मेंटल फीचर्स की बात करें, या पेशेंट बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, सैड रहता है, या फिर मतलब उसको अंदर ही अंदर कुछ दुख इस तरीके का रहता है, चीज़ें पे कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पाता, मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक रहती है, या जैसे कोई बीमारी हो गई तो बहुत ज़्यादा जिद्दी इस तरीके से हो जाता है, मेंटल उसको कमज़ोरी हो रही है। साथ के साथ ये बहुत अच्छा करता है। और मेनली अगर लाइकोपोडियम का हम चयन करते हैं, पेशेंट में देखा जाता है कि पेशेंट इस तरीके का होगा कि पेशेंट का गैस्ट्रिक इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं, गैस्ट्रिक या यूरिनरी, और मेनली गैस्ट्रिक इशू। पेशेंट का पेट जो है हमेशा ख़राब रहेगा, उसको गैस, एसिडिटी, तेल चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करता है। पेशेंट बोलता है मेरा पेट सही नहीं रहता है, तेल चिकनाई चीज़ें वो उसको मना होती है, फिर भी वो उसको खूब खा रहा है, या उसके साइड जो उसके बाद उसको वो दिक्कतें होनी शुरू होती हैं, फैटी लीवर है, या फिर उसको गेस्टाइटिस है, इस तरीके की, और गैस बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में या नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा गैस उसको बनती है, खाना खा नहीं पाता, बहुत दिक्कत होती है, अपच रहती है। तो इस तरीके के अगर दिक्कत के साथ पेशेंट हमारे पास प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में आ रहा है पेशेंट, तो उसमें हम लाइकोपोडियम का चयन करते हैं। मैंने बताया कि गैस्ट्रिक इश्यूज, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के साथ है तो
तो ये फीचर्स कवर कर रहा है, तो लाइकोपिडियम का चयन करते हैं। बात रही कि पेशेंट बोलता है कि क्या मेडिसिन इसमें जो प्रीमेच्योर ग्रोइंग ऑफ हेयर के साथ साथ लगाने के लिए इसमें आप जो है आर्निका शैम्पू इसमें काफ़ी इफेक्टिव होता है। आर्निका या जेबरंडी का हेयर ऑयल है, उससे आप धीरे धीरे मसाज कीजिए और बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। ये टिंचर जो है जेबरंडी का टिंचर और जेबरंडी के टिंचर के साथ साथ एसिड फॉल्स का टिंचर जो है, दोनों को इक्वल मात्रा में मिला के और उसको लिया जाए तो उसमें भी काफ़ी इफेक्टिव, क्योंकि वीकनेस भी कम करेगा, जितनी भी मेंटल स्ट्रेन है, स्ट्रेस, इस सब में सिम्टम्स में आराम करेगा। और ओवरऑल जो जेबरंडी का टिंचर है वो आपको सब जो है उसमें सर्कुलेशन जो है उस पर ठीक करेगा, या आपके हेयर फॉल या प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देता है। टिंचर थोड़ा सा आप उसको ड्रॉप में लेके ऑयल में मिला के लगा भी सकते हैं और इंटरनली भी इसमें इफेक्टिव होता है। बात रही कि पेशेंट बोलता है कि हम किस तरीके से मेडिसिन कितनी पोटेंसी में इफेक्टिव होती है। तो बात करें अगर हेयर फॉल या ग्रेइंग ऑफ हेयर कंडीशन में देखें तो मेनली ग्रेइंग ऑफ हेयर कंडीशन में 200 पोटेंसी जो है काफ़ी इफेक्टिव पेशेंट में रिजल्ट देती है। बट बात करें रिपीटेशन, क्योंकि 200 यूज करने तो लॉन्ग रिपीटेशन पेशेंट का नहीं करना होता, और ओवरऑल अगर हम हफ्ते में भी इसको मतलब एक टाइम या 2 टाइम ले रहे हैं तो भी ये इफेक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करनी होती है। बात रही कि बहुत ज़्यादा, ये मैं हमेशा बोलती कि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे, प्रेगनेंसी वुमेन या बहुत ज़्यादा एजेड लोगों में अपने आप से जो है मेडिसिन का चयन मतलब नहीं लेनी है। अगर बात है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है तो किस वजह से है, केस प्रॉपर आपका लेके आपके केस के हिसाब से मेडिसिन चयन करके आप उसके हिसाब से किस तरीके से डोज दी जाती है, सब एक होम्योपैथिक कंसल्टेशन जो आपका डॉक्टर है वो आपके लिए बेहतर कर सकता है। बात है बहुत से पेशेंट होते हैं कि अब 60 के बाद आप सोच रहे हैं कि आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही है, तो वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर नहीं होंगे। अब आपका वो एज का जो एजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो वहाँ आपको अगर हो रही है तो वो आपका एक एजिंग प्रोसेस में है। तो वहाँ आप सोचें कि एसिड फॉल्स ले लेंगे तो आपके बाल सफेद नहीं रहेंगे, आप काले हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये आपके सफेद बालों को रोकती जो है हो रहे हैं उनको रोकती भी है और उन्हें काला करने में मदद करती है। साथ के साथ आप एक अच्छी डाइट खाना आप ले रहे हैं कि मिनरल्स की पूरा अच्छे तरीके से खाना ले रहे हैं, वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिसिन कि सबसे पहले आप उसको सप्लीमेंट से पूरा करें। बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो उसमें आपको खाना पीना अपना पौष्टिक आहार लेना होगा। साथ के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको वो जल्दी रिकवरी करेगी और ठीक करने में मदद करेगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।